तो देखो, अपना बुक में एक ये दिया हुआ है, क्या कहते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी 5.1 और 5.2। तो इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ये जो वेजिटेटिव लीफ एक्सपेरिमेंट है, तो देखो मान लो हमने एक ऐसी पत्ती ली, ठीक है, जो कुछ कुछ जगह पर हरी होती है और कहीं कहीं पर पीली सफ़ेद पड़ जाती है, ठीक है। या तो देखो, ऐसा पत्ती प्लांट में भी जो लगा होता है ना, उसमें भी ऐसा पत्ती होता है जिसमें कहीं कहीं पे हरा होता है, कहीं कहीं पे हरा नहीं होता है, ठीक है। अब देखो, जहाँ जहाँ हरा है, ठीक है, वहाँ वहाँ क्लोरोफिल है, ठीक है। और जहाँ जहाँ क्लोरोफिल है, वहाँ वहाँ खाना बनेगा। और जहाँ जहाँ खाना बनेगा, वो स्टार्च फॉर्म में स्टोर रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हम इस पत्ती को ना आयोडीन सॉल्यूशन में डुबा देंगे, ठीक है। आयोडीन की प्रॉपर्टी है कि मतलब वो जो है ना, स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। मतलब आयोडीन क्या करेगा, आयोडीन जो सॉल्यूशन है, मतलब उसकी जो एक प्रॉपर्टीज है कि वो स्टार्च के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक। अब मुझे बताओ कि इस पत्ती को अगर आयोडीन में डुबाऊं तो कहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर होगा। देखो, सीधी सी बात है, जहाँ पे स्टार्च होगा वहां पर होगा ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हरा हरा कलर है, ठीक है, पत्ते में, जैसे देखो यहाँ पे है ना, कुछ जगह के पत्ती पे ग्रीन ग्रीन कलर है यहाँ पे, और ये बीच वाला पार्ट येलो है, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे स्टार्च है, ठीक है। और जहाँ पे ग्रीन नहीं है वहाँ पे स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो देखो इसको, मतलब ना, ये आयोडीन सोल्यूशन में डुबाने के बाद देखो यहाँ पे सीधा कि जहाँ जहाँ पे ब्लू थी, सॉरी, ग्रीन कलर था, वहाँ वहाँ पे ब्लू कलर हो गया है, ठीक है। और बाकी जो कलर जगह है वहाँ पे सेम वैसे ही है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि जहाँ पत्ती में क्या कहते हैं, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ब्लैक, अगर ब्लैक हो जाएगा अगर उसको हम आयोडीन सॉल्यूशन में मतलब डुबा देंगे तो, ठीक है। और क्या करते हैं, और देखो, एक बॉइलिंग वाटर के साथ पहले डुबा देते हैं और बॉइलिंग अल्कोहल के साथ डुबा देते हैं, ताकि जो क्या होता है कि जो ये जो लीफ है, इसका कलर ना और अच्छे से थोड़ा कम हो जाए, ठीक है, डार्कनेस कम हो जाए, ताकि ब्लू ब्लैक कलर अच्छे से दिखे। समझ गए। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइड ओनली प्रोवाइडिंग, एक मिनट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्टार्च इन प्रेजेंट एट ग्रीन साइड्स ओनली प्रोवाइडिंग क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि आयोडीन सोल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर विथ स्टार्च ओनली ए ग्रीन साइड्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, देखो अब ना इस चीज को समझते हैं, ये जो है ना, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट, इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हम क्या करते हैं कि पहले ना एक कोई शीशे का ग्लास लेते हैं, ठीक है। शीशे का जार लेते हैं या फिर ग्लास लेते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है। उसके अंदर ना एक पौधा रख देते हैं, देखो यहाँ पे जैसे रखा हुआ है, एक पौधा उसके अंदर बंद कर देते हैं। एंड बंद करने के बाद ना इसको अच्छे से लॉक कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, पूरा लॉक कर देते हैं, ठीक है। और इसको ना फिर अब लेके जाते हैं धूप में, ये जो जार है इसको लेके जाते हैं धूप में, ठीक है। अब देखो, जब इसको धूप में लेके जाते हैं तो तुम बताओ, क्या ये जो मतलब प्लांट्स है, ये धूप में जाने के बाद क्या कहते हैं, ये फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, अपना खाना बना पाएगा। तो देखो, सीधी सी बात है कि कैसे बना पाएगा वो, मतलब क्या कहते हैं, जार में बंद है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल नहीं रहा है, तो फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा। तो सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और स्टार्च मतलब खाना नहीं बना पाएगा। अगर मानो ये जो पौधा है जिसको हम स्टार्च में बंद किए हैं, जिस प्लांट्स को, अगर इसके पत्ते को लेकर और हम क्या कहते हैं, ये आयोडीन सोल्यूशन में डुबाएंगे, ठीक है, उसके सोल्यूशन में डुबाएंगे, तो क्या इस पौधे का जो पत्ता है इसका कलर चेंज होगा, बताना, ठीक है। ऐसे देखो, जो मतलब पौधे, इस प्लांट्स का जो पत्ता है, इसको अगर आयोडीन सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पत्ते के पास स्टार्च नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है तो क्या कहते हैं, स्टार्च बनेगा नहीं, स्टार्च रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या कहते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन में कलर चेंज कैसे होगा, ठीक है। और देखो, और एक क्या होता है कि इस जार के अंदर ना हम पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड KOH भी रख देते हैं। अब देखो, ये रखने से क्या होगा, ये अगर इसके अंदर रख देंगे ना तो इस जार के अंदर जो भी थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड बचा होगा, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरा और एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, सोख लेगा उसको।
तो वही यहाँ पे लिखा है, देखो, ग्लास जार्स सीलेड एंड कीप्ट इन सन, केएच इन द जार एब्जॉर्ब एनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, मतलब जार के अंदर अगर कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुआ होगा पहले से बंद करते समय, तो जो के ओ एच है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड फिर टेस्ट होता है आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, ठीक है। ऑब्जर्वर नो, अब देखो टेस्ट करने के बाद क्या होता है, नो ब्लू एंड ब्लैक कलर, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये भी लिखा है कॉन्सोल्यूशन में, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है।